हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कराएंगे आपको ऑली बोर्ड के मैथ मॉक, जो कि लाइव मॉक है। 31 मई से 1 जून तक अवेलेबल था। अब उसके आंसर्स आउट हो चुके हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला मैथ का क्वेश्चन लिया है। देखिए इसमें सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन जो रहेंगे आपके हिंदी में रहेंगे, और सॉल्यूशन मैथ के ऐसे कोई इशू नहीं होता बाइलिंगुअल सॉल्यूशन में, आपको सब समझ में आता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 100 प्राप्त करने के लिए 11, 13, 55 में चतुर्थ अनुपात में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हैं। देखो, पहले तो आपको फोर्थ रेशियो याद करना है, फिर उसके बाद है ना उसमें क्या जोड़ना है वो कहते हैं। फोर्थ रेशियो किससे याद करते हैं? 11, 13, जिनका रेशियो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये इससे कट जाएगा 5 बार, और एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 65। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए 35 जोड़ा जाए कि 100 हो जाए। डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट ए मिनट, इसको क्लीन करना पड़ेगा पहले अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चोर का पीछा कर रही है पुलिस, और 50 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है चोर। ठीक है, यदि पुलिस से पीछा करने से पहले ही चोर 70 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है तो कितने घंटे में पकड़ लेंगे? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, TDS का क्वेश्चन है। TDS का सीधा फॉर्मूला होता है TDS, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम अपने को यहाँ याद करना है, डिस्टेंस कितनी देर है कि 70 किलोमीटर उसने पहले तय कर चुका है वो। डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 70 - 50 20 की स्पीड से कट जाएगा सीधा 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। डॉट लगने में इशू आ रहा है यहाँ पे, बस 3.5 ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यदि S7 में बेड की संख्या 39 है तो एक साथ सभी 7 अस्पतालों में बेड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। S7 की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे 26 की वैल्यू बता रहा है 39। कितना टाइम हो रहा है इसका? 1.5 टाइम्स। ठीक है, टोटल जो अपना डिग्री में बनता है 360 डिग्री बनता है, इसका 1.5 टाइम कितना हो जाएगा? 540। कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। ये क्वेश्चन देखिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा इसका कुछ सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता इसकी सॉल्यूशन कराने की ज़रूरत है। आप लोग खुद करिए कमेंट बॉक्स में, एक बार इस कमेंट बॉक्स में इसका एक बार आंसर बता देंगे। ये अपने पास 54 क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन का आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। 9 संख्याओं का औसत है 60। संख्या कितनी है? 9। औसत कितना है? 60। ठीक है, यदि 21 को 12 के रूप में पढ़ लिया, कोई संख्या को 21 पढ़ लिया परंतु उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 12। डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से? 9 का। ठीक है, अब अपने को इसमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 का डिफरेंस है और संख्या कितनी है? 9 प्लस का डिफरेंस है। ये पहले नोट कीजिए, प्लस का डिफरेंस है, प्लस डिवाइड बाय 1। 9 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि टोटल संख्या में 9 है अपने पास, और डिफरेंस कितना है? 9 + 1। एक्चुअल औसत कितना था? 60 + 1 का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 61। सी, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आप लोग। देखिए मैं इसमें आपको पूरा एकदम लेंथी सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे है ना इजीली एग्ज़ाम के अंदर मॉक को कैसे अप्रोच करें। बिल्कुल एकदम कैलकुलेटिव वे में आप अप्रोच नहीं करें मॉक को, क्योंकि आपके पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ी लेंथी भी हो सकता है अगर आप लोगों को नहीं आता है तो। ठीक है, एक सड़क का निर्माण 90 दिनों में किया जाना है। कोई सड़क है उसको 90 दिनों में बनाना है। कार्य पूरा करने के लिए 80 कर्मचारियों को नियुक्त करें। 80 लेबर अपने लगाई है। सभी नियुक्त कर्मचारियों ने निर्धारित समय से आधे समय तक कार्य करने के बाद कार्य केवल 1/3 ही हिस्सा पूरा हो पाया। समय पर पूरा करने के लिए कितने कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, सीधा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है MDHE/WS, और ऐसे ही ये एक
कार के लिए कोई एक कार है तो इसके लिए दूसरे कार के लिए भी हो जाएगा M2 D2 H2 E2 W2 S2। ये दोनों कार इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे M क्या होता है, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर ऑर्स, E फॉर इफिशिएंसी, W वर्क और S सैलरी आपका वेजेस। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि सड़क का निर्माण कितने दिनों में होता है, 90 दिनों में। पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाए, तो M की वैल्यू दे रखी है 80 आदमी लगाए शुरू में आप बनने, ठीक है। और उसके बाद देखा आधे समय तक काम कर लिया, ठीक है। तो आधा समय कितना होता है, 90 दिनों में करना तो आधे समय कितना हो जाएगा, 45 दिन। फिर भी काम कितना ही पूरा हो पाया है, फिर भी काम 1/3 ही पूरा हो पाया है। तो अब कितने आदमी लगाने चाहिए, अब X आदमी लगाने चाहिए। दिन कितने बच रहे हैं अपने पास, 45। काम कितना बच रहा है, 2/3। 3 से आपका 3 कट जाएगा डायरेक्ट, 45 से 45 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे X की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 80 × 2 = 160। 160 आदमी होने चाहिए, परंतु उसने पूछा है कि अतिरिक्त कितने लगाया जाए। 80 तो अपने पास पहले से ही थे ना, 80 तो अपने पास आदमी पहले से ही थे। अब 160 टोटल होने चाहिए, तो अपन इसमें से 80 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। यहाँ पे आप 80। गॉट इट। कोई परेशानी है आपको? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं कराना यार, कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए फिर भी एक कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो गुना भाग को करते हैं अपन। 64 है, ठीक है। तो 8 × 4 32 माइनस 32 डिवाइड बाई 8 4 × 7 और नीचे और सबसे पहले भाग करेंगे अपन। तो 16 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा, 2। 4 × 2 प्लस 15 माइनस 5 10, ठीक है। अब ये 28 माइनस होगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 4। ये ऊपर आ जाएगा 68, नीचे आ जाएगा 18। कट रहा जितना काट सकते हैं अपन, 34 डिवाइड बाई 9। 34 डिवाइड बाई 9 C ऑप्शन के साथ जाएंगे आप यहाँ पे। गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा प्यारा क्वेश्चन है आपके पास, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपको। 3 व्यक्ति है, राजू, रवि, अहोक ने एक चुनाव लड़ा। 8 से राजू, रवि और अहोक, ठीक है। इन तीनों ने एक चुनाव लड़ा। अब वो बोल रहा है कि राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। राजू को प्राप्त हुआ 30, रवि को कुल मतों का 32 और अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा इसमें देखो एक मिस्टेक और थी, ये मैंने पढ़ना छोड़ दिया। 5% मत अवैध घोषित कर देगी। अगर 100 है ना तो उसमें से 5% मतलब -5 तो आपने अवैध कर दिया, तो टोटल 95 ही मत पड़े यहाँ पे। जो वैध मत थे वो 95 पड़े। अब जिसमें से रवि को कुल मतों का मतलब 100 में ढाला गया, रवि को कुल मतों का 32 मिल गया और राजू को मिल गया 30, और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाली व्यक्ति से 5136 अधिक मत मिले। अब टोटल 95 है और जिसमें से 30 + 32 62 अपने को मिल चुका है। तो बचा कितना, 33। तो अहोक को मिला होगा 33। विनर कौन हुआ होगा, अहोक। अब इसको सबसे कम वाले से कितना मिला, 3 ज़्यादा मिला। तो यहाँ पे देखिए 3 की वैल्यू दे रखी है 5136 और वो पूछ रहा डाले गए कुल मतों की संख्या। ढाले तो 100 ही थे अपन ने, पर 5 अवैध हो गए, तो इसलिए वैध मत कितने हो गए, 95। तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 की वैल्यू दे रखी है। डिवाइड कर देंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये, 1 बार, 7 बार, फिर वापस 1 बार, फिर 2 बार। 171200 ऑप्शन नंबर A के साथ जाएंगे यहाँ पे आप। गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घर में 3 मनुष्य और तथा बिल्ली और कुत्तों का अनुपात 1:2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या है अपने पास 42, तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या कितनी होगी। देखिए मनुष्य के कितने होते हैं पैर, 2 ही होते हैं। मेरे तो 2 ही है, देखो आप लोगों का पता नहीं मेरे को। 3 मनुष्य है, 2 पैर है, टोटल कितने, 6 पैर। परंतु उसने देखा है टोटल पैर है यहाँ पे 42 में से 6 कितना बचा, 36। अब ये जो 36 पैर है ना,
ये तो बिल्ली और कुत्तों दोनों के मिला के। अब बिल्ली और कुत्तों के जानवरों के मोस्ट ऑफ 4 पैर होते हैं, कई दो पैर वाले जानवर भी होते हैं, परंतु यहाँ पे ये दोनों 4 पैर वाले हैं। तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो कितने, टोटल 9 जानवर हैं यहाँ पे, जिसमें से बिल्ली और कुत्ते 1:2 में। अगर 3 की वैल्यू 9 है और इसमें पूछा है बिल्ली और कुत्ते की कुल संख्या ही पूछी है 9 ही, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो डी ऑप्शन है। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। भाई इसमें सॉल्यूशन तो आप लोग मुझे बताना कैसा हो सकता है, बट जो मेरी अप्रोच है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें एक बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको याद कर लेना तो आपको कभी भी सॉल्यूशन या 17-28 कुछ भी दे दे, आपको कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर जब भी a + b की वैल्यू 45 दे दे, ठीक है, और वो पूछे 1 + 10a और 1 + 10b, ये कितना होगा, ऑलवेज आंसर 2 आएगा, ऑलवेज आंसर 2 आएगा। ये आपकी एग्ज़ाम अप्रोच है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को, अदरवाइज़ बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, आप बोलेंगे सॉल्यूशन, तो मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। ऐसा नहीं मुझे सॉल्यूशन नहीं आता, बट अभी मैं अप्रोच आपको वो बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में कितना ओरिएंटेड हो सकते हो और कितना जल्दी आप सॉल्यूशन, कितना जल्दी आप क्वेश्चन और उससे जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 तक आ गए हम। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच हो सकती है, देखो, शंकु के आधार की त्रिज्या 7/2, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4, तो शंकु का कुछ स्पष्ट क्षेत्रफल। जब भी आपको है ना ये 3D डायग्राम में क्वेश्चन आया और वहाँ पे पाई आ रहा हो, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 11 से कट रहा है नहीं कट रहा। नीचे अगर 11 से कट रहा है तो हम ऑप्शन में वो चीज़ नहीं देखेंगे जो 11 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 11 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे देखिए ना 11 कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा, तो सबसे पहले हम है ना इसमें क्या चीज़ देखेंगे, कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 के मल्टीपल के लिए क्या होता है, ABC है, सम के स्थानों का योग और विषम, इन दोनों का योग या तो 0 होना, इन दोनों का योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, 8 और 5 13, 13 - 2 ये 11 आ रहा है, ये हो सकता है, पर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना है। 7 और 5 12 और -6 ये नहीं हो रहा है, 6 आ रहा है आपका, ये नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे चलते हैं 8 और 4 12, 12 - 8 या 4 ये भी नहीं हो रहा है। ये 6 - 2 4 ये भी नहीं हो रहा है। यही ऑप्शन है, ख़त्म, सॉल्यूशन करना ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं ऊपर क्या है, त्रिज्या है, ऊंचाई है, क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है भाई उससे। और यही आंसर आएगा, आप देख लीजिए सॉल्व करके, और नहीं आता तो मुझे बताइए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है शायद, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूज, आपको कैलकुलेशन कराने के लिए दिया होगा, परंतु हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1/sin स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर। ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A = sin स्क्वायर A, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर का, ये कॉट की वैल्यू दे रखी 3/7, 3/7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, सॉल्व, ख़त्म। बड़े इजी सी सॉल्यूशन है अगर आप माइंड लगाएंगे तो, और नहीं लगाना है तो बहुत अच्छे है। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, इसके लिए 2 गोले बनाने पड़ेंगे आप पहले, 2 गोले बना लेते हैं तो आप लोगों के लिए क्या इशू है। एक गोला हो गया, एक गोला तो, 1 मिनट इसको डिलीट कर दूँ, एक गोला तो हो गया, ये रेडियस भी देखिए आ रही है इसमें, दूसरा गोला सही नहीं बैठ रहा है भाई। दूसरा गोला हो गया, ये थोड़ा ठीक है, काम चला लेना। अब 2 समान त्रिज्या वाले वृत्त है, दोनों एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि दोनों वक्त एक दूसरे, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ठीक है। और फर्दर वो कह रहा है कि
दोनों वृत्तों की उपनिष्ठ जीवा, यहाँ पे कोई जीवा है, हमने ये जीवा खींची, ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं, काम चलाना, उसकी 42 है, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या याद करो। देखिए यहाँ से हम ये दोनों की वृत्तों की त्रिज्या मिला दें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ओ, और ये भी इनकी रेडियस ही होगी। ये अगर हम मिला दें तो ये भी रेडियस ही होगी। ये अब देखिए ये वाला ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए आप, इसको मैं लिख देता हूँ सी, ए बी सी में सी ओ क्या है, सी ओ तो इस पर मीडियन है, ठीक है। और ये ट्रायंगल कैसा है, ये बराबर है, यहाँ पे ये बराबर है, ये तीनों साइड्स बराबर है इसकी, तो ट्रायंगल कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सी ओ की वैल्यू, अच्छा सी ओ इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये 21 ही आएगा भाई, सी ओ की वैल्यू 21 ही आएगी, ये ध्यान रख लेना आप, ये मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि नीचे भी सेम ऐसा ट्रायंगल बनेगा अगर आप बनाना चाहोगे तो, ठीक है। तो सी ओ √3/2 मीडियन तो यही होता है, कितनी तरीके 21, किसका, भुजा का √3/2, ये भुजा एस है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/√3, √3 अपन नीचे नहीं रखते, √3 को ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 14 बार, 14√3 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे आप, बड़ा ही इजी सॉल्यूशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ये, एक होटल में 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अतिरिक्त SBI कार्ड से भुगतान करता है तो 5% की छूट और दे देता है। भाई राकेश गया है होटल में, गया होगा राकेश किसी के साथ, तो एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरे के हिसाब से 2 कमरे बुक करे, तो 2 कमरे की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, यहाँ आ गई 3000 भाई, ठीक है। भुगतान करते समय उसमें SBI सिल्वर कार्ड का यूज करा तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो 12 और 5 लगभग 17% की छूट दे रहा है, ठीक है, लगभग, मैं ये नहीं बोला पूरी तरह। अब इसमें 3000 का पहले तो 12% निकालेंगे हम, 12% कितना हो जाएगा इसका, 2 3 से 2 12 360, 3000 में से तो इतना तो उसने छूट दी 360, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2640। अब इस पे वो SBI कार्ड से भुगतान कर देता है तो उसे 5% और मिल जाता है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, देखो बहुत सी, 2640 है यहाँ पे, ठीक है, इसका 5% कितना हो गया, 10% इसका 264 हो गया, 5% हाफ 132, अब इसमें से 132 और माइनस कर देंगे अपन, तो यहाँ पे 8 आएगा सबसे पहले, यूनिट डिजिट 8 किस में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर ये 3 डिजिट चल जाएगा तो 0 हो जाएगा ये, और 26 में से 2508, तो इसका आंसर आएगा 2508, ये इसका आंसर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, गॉट इट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, इसमें डायग्राम भी बनेगा, सॉल्यूशन भी लेंदी होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक स्टीमर से h ऊंचाई की एक नदी का पुल का ओनियन कोण अल्फा है, जब स्टीमर d किलोमीटर आगे बढ़ता है तो कौन बीटा हो जाता है, d का मान ज्ञात करो। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका, ये है इसकी वैल्यू h, जब स्टीमर ओनियन कोण अल्फा है और जब स्टीमर d किलोमीटर आगे बढ़ता है, जब स्टीमर पुल से d किलोमीटर आगे बढ़ता है तो ये d की वैल्यू ये हो जाएगी, तो कौन बीटा हो जाता है, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे हम इसको x मान सकते हैं, डेफिनेटली मान सकते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं आपका, सबसे पहले हो जाएगा, ये नाम देते हैं यहाँ पे A B C और D, चलो इसको इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें DC की वैल्यू याद करनी है, कहना जाए तो सबसे पहले आ जाएगा 10 बीटा आ जाएगा यहाँ पे h/x, फिर आपके पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू h/x प्लस d। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये ना
सब जगह एच आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एच को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एच को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन यहाँ से देखो, यहाँ पे tan अल्फ़ा में है ना, अपन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स इजिकल टू एच अपन tan बीटा नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना। अब इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मिनट से मैं छोटा कर दे, छोटा भी नहीं होगा ये, तो नेक्स्ट पेज ऐड ही करते हैं। तो अपन tan अल्फ़ा में क्या करेंगे, एच अपॉन tan बीटा प्लस डी, ठीक है। tan अल्फ़ा में क्या करेंगे, एक मिनट देख लेते पहले पेज में क्या था। tan अल्फ़ा में एच अपॉन tan बीटा, एच अपॉन tan बीटा प्लस डी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एच प्लस डी tan बीटा, और ये tan बीटा ऊपर चल जाएगा तो ये tan बीटा हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है अपने इसके tan अल्फ़ा में, ठीक है। अब tan अल्फ़ा इसके बराबर है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, एक मिनट इसको चेंज करना पड़ेगा ना, रेड से मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये इधर आ जाएगा, इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा ना, तो एच tan अल्फ़ा प्लस डी tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल टू एच tan बीटा, ये tan बीटा आ जाएगा। अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये उधर एच वाली वैल्यू उधर चली जाएगी इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा डी tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल टू एच कॉमन ले लेंगे अपन, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। डी की वैल्यू निकाली तो ये नीचे आ जाएगा इसमें, tan अल्फ़ा tan बीटा। अब बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, एच इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा और tan अल्फ़ा बीटा। ऑप्शन देखते कौन कौन से थे, ये फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। बीटा माइनस अल्फ़ा देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ भी आ रहा है, बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ भी आ रहा है, परंतु यहाँ पे एच नीचे आ रहा है तो ये नहीं होगा, और यहाँ प्लस आ रहा है तो ये नहीं होगा, ओनली एक ही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा आपको। व्हाट इट। अब चलते हैं मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। पहले तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपन, अच्छा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये ड्रॉ करते हैं। अरे भाई क्लोज होता, और तो डिलीट हो जा सबसे पहले तो। एक परचेज़ मांग रहा है, तो चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, कितना गंदा ड्रॉ हुआ है, डिलीट करता हूँ इसको सबसे पहले। ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है क्या है, जिसमें एस क्यू आर पे बिंदु है, ये एस हो गया, ये क्यू आर हो गया, ठीक है। एस क्यू आर पे बिंदु है, एस टी पी क्यू के समांतर है, ये कुछ ऐसा हो गया, एस टी पी क्यू के समांतर हो गया, ठीक है। क्यू एम और टी एन पी एस, मतलब पी एस भी मिलेगा। क्यू एम तो है इस पे लम, और उसकी वैल्यू देखिए 33, और टी एन है इस पे लम, और उसकी वैल्यू देखिए 21, ठीक है। तो आर एस और एस क्यू का रेशो याद करना है अपने को। उसका इजी सॉल्यूशन बताता हूँ मैं तुमको। ये कट जाएगा तो रेशो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7:11। ये याद कर लेना, मतलब मैं इसको जो एक्सप्लेन सॉल्यूशन है वही बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो एस आर तो कितना आ जाएगा अपने पास 7, और जो ये वाला जो आ रहा है ना, ये वाला ये टोटल की वैल्यू होगी,
मतलब QR की वैल्यू होगी 11, SR की वैल्यू होगी 7 और QS की वैल्यू हमें इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। अब वो क्या पूछ रहा है SR RS मतलब और SQ की वैल्यू 7/4 D। प्रॉपर इसका बहुत लेंथी सॉल्यूशन है, मैं आपको करा दूंगा बाद में अगर आपको चाहिए तो फुल सॉल्यूशन। और हम फर्दर चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, सेक्शन बी में लड़कों की संख्या 80 है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट। अब दिख जाएगा। सेक्शन बी में है लड़कों की संख्या 80, 40% की वैल्यू दे रखा है 80, ठीक है। और सेक्शन डी में लड़कियों की संख्या, सेक्शन डी में लड़कों की संख्या का 5/7 है। गर्ल्स 5 है तो बॉयज़ 7 है। और डी में कितनी है, और सेक्शन डी में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, गर्ल्स की संख्या ज्ञात करनी है। और ये सेक्शन बी में लड़कों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है। और 7% इसका दुगना हो जाएगा ना, 40% की वैल्यू दुगनी है 80 दे रखी है बॉयज़ की संख्या, 7% कितना हो जाएगा 14 और 5% कितना हो जाएगा 10, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर इजीली। देखिए समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे दे रखा है सेक्शन बी में लड़कों की संख्या 80 है और सेक्शन बी में ये जो ग्राफ है ओनली ये बॉयज़ का ही है। 40% की वैल्यू उसने बोल रहा था कि 80, मतलब लगभग दुगना हो रहा है उसका, लगभग क्या पूरा ही दुगना हो रहा है। तो यहाँ पे 7% डी में 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 14 डबल। और वो पूछ रहा है कि अगर 7 बॉयज़ है डी में और तो 5 गर्ल्स हैं, अगर 14 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू 10। गॉट इट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो है ना। इसमें पूछ रहा है एक संख्या 15 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। एक के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। कोई संख्या 15 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है, तो संख्या क्या हो जाएगी 15 के प्लस 8, ठीक है। इसको 9 और इसको 9 से विभाजित करने पे आता है। अब यहाँ पे है ना के की वैल्यू रख के देखेंगे। अगर हम के की वैल्यू 0 रखें, पहले में रखते के की वैल्यू 0, तो 0 + 8 = 8/9, शेषफल 8। के की वैल्यू 1 रखेंगे, 15 + 1 23, 23 / 9। 0 रखो या 23 रखो, बात वो एक ही आएगी, शेषफल 8 ही आएगा। अब के की वैल्यू अपन रख देंगे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38, 38 / 9 36, 2 एक बार आई 2 और एक बार आया शेषफल। अब के की वैल्यू 3 रखेंगे तो अपन 45 + 8 53, 9 से डिवाइड करेंगे तो 45 फिर 8, ठीक है। ये एक सम संख्या आ रही है, हमेशा हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 23 रख दी, 2 रख दें 38 तो आ गया, ठीक है। 53 36, एक बार और रख लेते 60, 68 / 9 63 5, 3 वैल्यू आ रही है। ये भी हो सकता है, कुल संभावित मान 3 हो सकते हैं, परंतु एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। 75 + 8 कितना होता है 83 / 9। देखिए वापस 2 ही आ गए यहाँ पे, तो यही ऑप्शन सही होगा, इस ऑप्शन के साथ जाना होगा। इसमें मुझे भी बहुत टाइम लगा है क्योंकि ये बार बार देखना पड़ रहा था कि अभाज्य संख्या तो नहीं आ रहा था, 3 का गुणज भी नहीं आ रहा था, तो इन 2 ऑप्शन में क्लैश हो रहा था, तो इसलिए हमने एक बार और ऑप्शन के साथ जाके रखा है, एक बार और के की वैल्यू रखी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिरामिड के आकार की इमारती की बाहरी दीवारों पर 160 रुपये प्रति वर्ग से पेंट करा जाना है। यदि भवन की तिरे को चाहे 5 मीटर है तो आधार का आयाम 4000। अच्छा, आपको दीवारों को निकालना है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है इनटू बेस दे ही रखा है आपको, ये 5 होता है। ये कितना हो जाएगा 2 बार 4 दूनी 8 8 40। अब 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 160 × 40 सिर्फ गुना ही करना था, 6400 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। एक और ट्रायंगल है ABC, अच्छा बी, ये तो इस पर क्या है ना राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। बी पे 90 हो जाएगा। ABC AB = BC है और ये 16 है। अगर ये x है, ये x है, तो ये √2x होता है, सबको पता है, ठीक है।
अब इन दोनों का परिमाप पूछ रहा है वो। ठीक है, परिमाप क्या आ जाएगा आपके पास, ज्ञात ही करके बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एक स्लाइड याद करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है अपन को 16, एक्स ही जाएगा यहाँ से डिवाइड बाय 8, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 √2। गलत कैसे हो गया यार, एक मिनट, दोबारा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स है, ये एक्स है, ये 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको। हाँ तो √2x है, √2x की वैल्यू कितनी है 16, एक्स इज इक्वल टू 8 √2, एक्स प्लस 16 √2 प्लस 16 कॉमन आ जाएगा √2 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा इसका। 16 कॉमन √2 प्लस 1, ठीक है, ये आंसर आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो y/3 बनाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे मेरे को दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, y/3 के लिए क्या करा जाएगा, x प्लस y/3 डिवाइड बाई 3 इधर आ जाएगा 15, फिर x माइनस 10 यहाँ पे प्लस y/3 माइनस 5, और यहाँ पे ये 10 माइनस 5 तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 है। अब चाहे इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, 0 ही आना है, 0 आंसर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 10,000 रुपये की बचत है, 3.5 साल के ब्याज दर से 11500 होगा, तो ब्याज कितना मिला 1500। कैलकुलेशन करनी है, 10,000 है और ये कितना है 7.5/2 इंटू ब्याज दर याद करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 1500। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा, उससे 2 जीरो कट जाएगा। 15 दूनी 30, 30 डिवाइड बाई 7, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 से 2/7, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले 3 दिनों के द्वारा, ये हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। पहले 3 दिनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी अंतिम 3, पहला 3 200, 300, 200, 700, अंतिम 3 250, 350, 600 और 100, 700, 1:1, ये आंसर आ जाएगा। दो बर्तन है, ए और बी, स्पिरिट और पानी का अनुपात ए और बी है। स्पिरिट में 3:5 और इसमें 4:17। यार बिल्ली क्यों नहीं बनती इसमें। यदि ए में 27 लीटर स्पिरिट है और एक दोनों बर्तनों में स्पिरिट की कुल मात्रा 43 है, तो दोनों में ए और बी में पानी की मात्रा, 3 की वैल्यू 27 दे रखी है और टोटल है 43, तो 43 में 27 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 3 16, 4 की वैल्यू 16 दे रखी है, ये 4 गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 68, और यहाँ पे कितना हो रहा था 9 गुना, 9 पंजे ये 45 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 27 है तो 9 गुना ही हो रहा है ना, 5 की वैल्यू 9 गुना करेंगे तो 45, यहाँ 45, 8 और 5 13, 3 ऑप्शन, 3 किस में है, 3 लास्ट एक ही ऑप्शन में, इसमें भी पर 23 होगा नहीं, 8 और 5 13, एक चलेगा 113, आंसर खत्म। क्या ही क्वेश्चन दे रहा है वॉलीबॉल। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, अच्छा क्वेश्चन है। एक टंकी में एम में 81/2 मिनट में भर सकती है। टंकी के तल में एक रिसाव जिसके कारण भरने में 189/4 मिनट का समय लगता है। यदि प्रारंभ में टंकी को पूरी तरह रिसाव हो गया तो टंकी में पूरी तरह हो गई तो रिसाव ने टंकी, अच्छा ठीक है।
घिसा पिटा क्वेश्चन है, ऐसा आता है। अच्छा कर दिया पर सिर्फ उल्टे कर दिया। 81/2 है यहाँ पे, और ये है 189 डिवाइड बाई 4। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे ना, सब अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 81 और ये है, बट इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सबसे पहले तो ज्ञात करना है आपको। 81 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 189 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कितना आएगा 63, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3, फिर 21 आएगा, फिर दोबारा 3, अब कितना आ जाएगा 7, 21, 63, 189। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, LCM क्या आ जाएगा, जितने भी जोड़े हैं ना मैक्सिमम उसको ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और ये लेते हैं। SCF पूछता तो सिर्फ ये आता। ठीक है, अब ये वाला लेंगे अपन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन ना आपके लिए इजी बनाने के लिए, 3 इंटू 3 इंटू, कैलकुलेशन ईजी रहेगी आपकी। इस 3 को 9 ले लेते हैं अपन, और ये 7। अब ये कितनी बार गया है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 81 बार तो ये गया है। 81 चला गया, कितना बचा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं। ये देखो, इसको डिवाइड करोगे ना आप तो ये पूरा चला जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ऐसे ही 189 कितनी बार जाएगा, ये 63, और ये 3 बार ये 12। इसको डिवाइड करो 189 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 इंटू 4, 4 ऊपर चला जाएगा 12, डिफरेंस कितना 2 का। ठीक है, इसका मल्टीपल और डिवाइड बाय 2, सब में 2 तो नीचे आ ही रहा है, और 3 इंटू 9 इंटू 7, 9 सत्ते 63, 63 इंटू 3, 63 इंटू 9 करना है आपको, 63 इंटू 9, 9 27, 7 आना चाहिए। 7 किस में, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 157। ख़त्म आंसर। चलिए, ये आपका ऑली बोर्ड का सॉल्यूशन था जो 31 मई से लेके और 1 जून तक था अवेलेबल आपके पास। ये मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, जितना इजी सॉल्यूशन हो सकता था उतना इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया। फालतू टाइम बहुत लग गया है।